यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे बड़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। यानी ये वाला जो है ना, ऐसे जब भी नीचे वाला लाइन हो तो इसको हम कह सकते हैं तल, ठीक है, या समतल, ठीक है, या इसको क्षैतिज, या इसको धरती भी हम कह सकते हैं, या इसको जमीन भी कह सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये अगर पता नहीं रहेगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। अब ये जो खंभा जैसा लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसको खंभा भी कह सकते हैं, ठीक। और इसको हम मीनार भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में हम लोग वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां कभी भी फिगर बनेगा ना तो ये और ये तो एकदम जरूरी है। अगर ये तुम्हें पता नहीं है तो फिर फिगर नहीं बनेगा। इसकी छोटी छोटी बातें हैं, ये जान लिया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं ये तल हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं पाद, ठीक है। हमारा जो ऐसे फिगर बनता है, नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ऊपर का जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और बराबर हो जाता है अवनमन कोण के, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। तो अब याद रखना कि अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो अवनमन कोण भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग को कुछ फॉर्मूला, क्लास 10th का फॉर्मूला याद रखना है। पहला नंबर ये भी जान लो, ये हमारा 90 डिग्री का बन गया ना। तो 90 डिग्री का बन गया तो इसके ठीक सामने हमारा जो होता है कोण होता है, जिसको हम H से सूचित करते हैं। और ये जो होता है हमारा लंब होता है, जिसको हम P से सूचित करते हैं। ये जो होता है हमारा आधार होता है, जिसको हम B से सूचित करते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो? समझ में आया? अब कुछ फॉर्मूला की जरूरत है यहां पे। जैसे पहला नंबर साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, और टेन थीटा बराबर P/B होता है, ठीक है। 4 नंबर कॉट थीटा बराबर B/P होता है। ये सब हम लिखवा दिए हैं, वैसे फिर रिपीट कर दे रहे हैं। और कॉट सेक थीटा बराबर H/B होता है, और कोसेक थीटा बराबर H/P होता है, ठीक। एक फॉर्मूला है, ये भी याद हम लोग को रखना होगा। ये सब 10th का फॉर्मूला है जो कि हमारे ख्याल से याद भी होगा। H बराबर √P² प्लस
बी स्क्वायर होता है, P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और B बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये तो पता है ही, साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, ये लिखवा भी दिया है। अगर इतना अच्छी तरह से अगर याद हो गया, ठीक है, अगर इतना अच्छी तरह से याद हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन अब देखते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए ये दिमाग में याद रखना कि एक जमीन तो चाहिए, तभी ना आदमी कोई चीज खड़ा होगा या कुछ भी होगा। अब कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया, मान लेते हैं ये छड़ी हो गया, है ना, और यहां से सूर्य की जो प्रकाश है इस पे पड़े तो ये हमारा ऐसे हो गया, तो उन्नयन कोण तो हमारा नीचे होता है ना, यहाँ उन्नयन कोण होता है। तो कह रहा है ना सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमको यही मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि एक छड़ी की छाया, ये छड़ी है तो छड़ी यहाँ है तो जमीने पर ना छाया बनेगा जी। तो जो छड़ी की छाया है, मान लेते हैं अगर छड़ी की छाया एक है या एक्स मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स या एक मानो, जो मन करे सो। तो चलो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जो छड़ी की जो छाया है, छड़ी की जो छाया है, यानी कह रहा है जब एक छड़ी की जो छाया है, यहाँ छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, लंबाई तो इतना है x, तो इसका √3 गुनी, ये √3 गुनी मतलब √3x, यही ना। तो हमको इसका मान निकालना है। तब तुम बताओ, ये तो 90 डिग्री, ये तो हमारा h हो गया ना, तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया B। तो याद रखना जो मान दिया रहता है उसी को हम लोग को लेना है। तो क्या है P और B, तो P B किस में आता है, साइन कॉस टेन कॉस सिक, तो ये आता है हमारा P में, यानी हम ये मान लेते हैं थीटा माने हैं, तो tan थीटा बराबर P/B होता है। P का मान क्या है हमारा, यानी x, और B का मान क्या है हमारा √3x, x से x कट गया। तो एक बात बताओ, tan थीटा अब 1/√3 है ना बच्चा जी, तो 1/√3 tan है, तो tan देखेंगे, साइन रहता तो साइन देखते, तो tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो हम कहेंगे कि tan 30 डिग्री का। तो tan से tan अगर कट गया तो इसलिए थीटा का मान क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। यही सवाल कर रहा था कि न्यून कोण बताइए, सॉरी न्यून कोण कह रहे हैं, उन्नयन कोण बताइए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सीढ़ी, तो सबसे पहले तो हमको जमीन चाहिए, ये याद रखना, जमीन का जिक्र हम लोग को करना है तो करना है। तो जमीन है और ये हमारा एक दीवार हो गया, ठीक है, कर एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है, ये सीढ़ी हो, ये दीवार हो गया, ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है, तो ऊर्ध्वाधर इसी को ना कहते हैं, इसी पे टिकी हुई है, तो ये सीढ़ी हो गया, सीढ़ी ऐसे ही ना रहता है, ऊर्ध्वाधर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यही ना जमीन है जी, तो भूमि के साथ कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, सीढ़ी का निचला सिरा, ये सीढ़ी हो गया, सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो यानी सीढ़ी का जो निचला सिरा है ना दीवार से, दीवार यहाँ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पे है 4.5 मीटर की दूरी पे है। तो सीढ़ी की लंबाई बताइए, सीढ़ी की लंबाई यही ना हमको बताना है, बहुत आसान होता है, लेकिन ये PBH इसका मान निकालना या याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ देखो, तो अब हम जानते हैं कि ये देखो जो मान दिया रहेगा वो, जो मान निकालना है वो, उसी पे दो चीज पे हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ देखो, तो ये तो हमारा हो गया P और हमारा एक मान दिया ही है, हमको तो ये निकालना है, तो ये हम थोड़ा देरी के लिए हम मान सकते हैं x मान लें थोड़ा देरी के लिए, तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा B। तो PB किस में होता है, तो tan में होता है ना, तो tan 60 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर होता है P/B,
P का मान हमारा क्या होगा, ठीक इसके सामने ये जो न्यून कोण है ना, न्यून कोण को सामने जो भी पड़ेगा वो हमारा किस क्या कहलाता है, P कहता है। जो शेष बचता है वो हमारा B कहलाता है। तो इसके ठीक सामने हमारा क्या है, P का मान कितना है, X, यही हमको मान निकालना है। अब B कितना है हमारा, यही है ना, तो यानी 4.5। tan 60 का मान कितना है जी, √3 होता है, x बाई 4.5। ऑप्शन में कैसे दिया है, ऑप्शन में यानी ऑप्शन में जो है रूट में नहीं दिया है, ठीक है, सॉरी, हाँ tan 60 है, ठीक है। तो रूट में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम रूट को हटा सकते हैं। तो √3 का मान क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.732, और ये हमारा x 4.5 है तो 45, ऊपर हम चाहे तो 0 बैठा सकते हैं, ऐसे कटाना हो तो कटा लेते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी के 10। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 9 7 63, 63 2 65, 9 1 9, 9 6 15, 0.123 अंक के पहले बैठा दे, ये जो 2 है बटा में आ जाएगा, तो बटा 2 इक्वल टू x। भाग लगा देते हैं, 15 है तो 2 7 14 और 2 7 14, 2 9 18, ऐसे ही लगभग में। तो हम हमारा जो है यानी लंबाई बताना है तो लगभग में हम कह सकते हैं, इसलिए लगभग में हम कह सकते हैं 9 हटाएंगे तो एगो जुटेगा, 8 हटाएंगे तो एगो जुटेगा, यानी x का जो मान होगा लगभग 8 मीटर, यानी सीढ़ी की सीढ़ी की जो लंबाई होगी लगभग कितनी होगी जी, 8 मीटर, ठीक है।